Hello all. So let us discuss today's topic with molecular mass. Till the date we already discussed regarding atomic mass and atomic number and how atomic mass is identified. पहले के ज़माने में एटॉमिक मास है उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी. सो एटॉमिक मास के बाद आया, उसके बाद आए मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम नाउअडेज एटॉमिक मास को ढूंढ सकते हैं. सो नाउ एटम की बात हो गई एंड यू माइट बी नोइंग अबाउट द मैनी एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब है, इस सब के ऊपर ही बेस है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या है? So molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. Correct? So let us start with the molecular mass is the sum of the atomic masses of the element present in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं उसका मास, उसका समेशन टोटल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय, we can write it is obtained by multiplying the atomic mass of each element. एक एलिमेंट में जितने एटॉमिक मास है उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस समेशन बाय द नंबर ऑफ its atoms and adding them together. तो सबसे पहले हम थोड़े एटॉमिक मास है किसका कितना है वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. ओके, सो एटॉमिक मास की बात करें, लेट अस से एटॉमिक मासेस, सबके एवरेज एटॉमिक मास ही हम जनरली कंसिडर करके चलते हैं. सो वी नो दैट हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिट. पीछे यू लिखना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली हाइड्रोजन है वो एक है. H2 हीलियम जिसका 4 बराबर. अगर हम बात करें कार्बन की तो 12, नाइट्रोजन की तो 14 यूनिट, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 यूनिट. ये जनरल इतने हमको याद रखने हैं. इसके अलावा अगर कोई बात करते हैं तो मैग्नीशियम, दैट इज 24, सोडियम 23 यूनिट. ओके, देन आता है एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम की बात करें तो 27 यूनिट, पोटेशियम 39 यूनिट. ओके, देन फॉस्फोरस 31 यूनिट, सल्फर तो 32 यूनिट, लाइक दिस. क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में, सो 35.5 यूनिट जो NaCl में हम ढूंढते हैं. इसके अलावा फ्लोरीन 19,
मर्क्यूरी की अगर बात करें तो 200 यूनिट। दूसरा एक आता है कॉपर। इसका भी इसके ऊपर एक एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी है, 63.5 यूनिट। सो जितने मेजर एटॉमिक मास है वो थोड़े हमको दिमाग में रखने होते हैं। इसके अलावा आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम पेपर में या क्वेश्चन में दे दिया होगा कि कंसिडर द एटॉमिक मास ऑफ, सपोज आपको बोला जाए कि सिलिकॉन का, तो देन कंसिडर दिस मास ऑफ सिलिकॉन दैट इज़ 28 यूनिट। या नियॉन का है तो 20 यूनिट, फ्लोरीन है तो 19 यूनिट, लाइक दिस आपको ऑलरेडी पेपर में दे दिए होंगे। सो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल ऑफ इट। होपफुली ये आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको पूछा जाए फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 को क्या बोला जाता है? CH4 को बोला जाता है मीथेन। अल्केन सीरीज में आता है, 10th में पढ़ चुके हो आप। दैट इज कॉल्ड मीथेन। सो लेट अस फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, फर्स्ट इसमें क्या है? कार्बन। कार्बन कितना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड 1 ओनली। सो फर्स्ट हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट? ओके, सो इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है? अभी रिकॉल करिए, 12.01 है, बट यहाँ पे हम 12 पकड़ के चलते हैं। 12 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का कितना है? सॉरी हाइड्रोजन है, सो 1। सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 यूनिट। So molecular mass of methane that is 16 unit. Clear? Very easy. और इस तरीके के सम आपको आएंगे तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाओगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़े पहले सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, फिर जैसे जैसे थोड़े ट्रिकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे। चलो एक और एक इजी ले लेते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, molecular mass of water। ओके, अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमको ढूंढने को बोला जाए तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है कि क्या करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। सो 2 को बाहर मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो, 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट। So molecular mass of water that is 18 unit. Good. चलो नेक्स्ट थर्ड वन, अगर आपको पूछा जाए फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, molecular mass of glucose, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का हमको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। अभी ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आपने जब 10th के अंदर एक रिएक्शन न्यूट्रिशन में आता था 36 ATP वाला, फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज है वो रिलीज होता है, राइट, स्टार्च फॉर्म में होता है, सो अल्टीमेटली इट्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जस्ट रिकॉल इट, राइट। सो उसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6, C6H12O6। सो अभी आपके पास फॉर्मूला आ गया, सो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट, ओके, इज इक्वल टू 6 atomic mass of carbon plus 12 times atomic mass of hydrogen plus 6 times atomic mass of oxygen. Got it? हाँ, 6। चलो अभी कार्बन का कितना है हमको मालूम है, 12। हाइड्रोजन का कितना है हमको मालूम है, 1 प्लस 6। ऑक्सीजन का कितना है, 16। सो 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा 96, राइट। करो टोटल, 72 प्लस 12 that is 84, 84 and 96, so that is 180 unit. So molecular mass of glucose, that is 180 units. Clear? Okay, चलो एक और एग्जाम्पल, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। Example number 4, find out the molecular mass of CaOH twice। नाम क्या है, CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। फॉर्मूला सपोज आपको ऐसा दिया गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फाइंड करो, मॉलिक्यूलर मास। पूछा जा सकता है, तो हमको आना चाहिए कि कैसे मास फॉर्मूला बनता है। कैल्शियम है जिसकी वैलेंसी +2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो चार्ज है वो बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Ca में 1 है, तो Ca क्या बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, और OH क्या बनेगा, ट्वाइस। सो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दिस। पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जाए स्लिक लाइन क्या है, क्विक लाइन क्या है, तो उस तरीके का भी आंसर हमको आना चाहिए। सो मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेट अस स्टार्ट, is equal to atomic mass of calcium। हाँ, अभी क्या करना है, यहाँ पे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। OH ट्वाइस को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेग्रीगेट करना है तो भी चलेगा, और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समेशन करके इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो भी चलेगा। समझ रहे हो, कैल्शियम तो एज इट इज आ रहा है, ऑक्सीजन को सेग्रीगेट करके हैं, जैसे हम आगे लिखा था कि 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो। और दूसरी मेथड ये है कि ये दोनों का एटॉमिक मास को हमको टोटल कर देते हैं, कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, दोनों को प्लस करके समेशन करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल हम सेग्रीगेट करके करते हैं, एक एग्जाम्पल हम
समेशन करके करेंगे। चलो, सो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? समझ रहे हो? ओके। नाउ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, डोंट वरी, आपको दिया होगा, सो दैट इज 40 यूनिट। याद रख लेना, अदरवाइज इजी है क्योंकि आइसोबार में भी आता है 40 Ca20 एंड आर्गन, राइट? क्या था आर्गन? 40 Ar80। तो ये सब जो चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 ऑक्सीजन का, 16 2 हाइड्रोजन था 1, सो 40 प्लस 16 2 ज़ा 32 प्लस 2, 40 प्लस 34, सो आंसर आएगा दैट इज 74 यूनिट। दिस इज molecular mass of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो, अभी एक और चीज करते हैं, एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 5, वेरी सिंपल एग्जांपल, आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। molecular mass of K3 FeCN6। इजी है ना? K3 FeCN6। अभी इसमें क्या करना है? सी, एक तो पोटेशियम है, आयन है, कार्बन है और नाइट्रोजन, इतने हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 3 times of potassium, atomic mass of potassium, plus Fe यानी अगेन एटॉमिक मास ऑफ Fe, अभी इसमें ऊपर जैसा ही है, OH ट्वाइस था, इसमें CN6 है। तो इसमें क्या करेंगे हम? समेशन करके करते हैं। चलो, 6 को कॉमन ले लिया और अंदर लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? ओके। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अभी हमने लिखा था, दैट इज 39, तो 3 टाइम्स 39। Fe का था 56, 6 टाइम्स। कार्बन का तो हमको मालूम ही है 12, प्लस नाइट्रोजन का हो जाएगा 40। सो 39 3 39 3 करेंगे तो कितना होगा? 39 3 कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 39 3 27, 2 9 11 117। So 117 plus 56 plus 6 into 26। 117 plus 56, 173 plus 156, 173 plus 156, that is 329. So 329 unit is molecular mass of K3 FeCN6। आइडिया आ गया? क्लियर हो गया? इस तरीके का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ओके, एक लास्ट एक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
find out the molecular mass of CH3COOH. CH3COOH दिखने में आपको मालूम पड़ गया क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड, राइट, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। जिसको हम जनरली विनेगर बुलाते हैं। कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। एक काम हो सकता है कि इसको सेग्रीगेट कर देगी। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 3, ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगेन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। कार्बन कितने हैं पूरे कंपाउंड के अंदर? तो 1 and 2, सो 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस 4 एटम्स है टोटल, सो 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मिल गया आइडिया? अभी हमको मालूम है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 2 टाइम्स 12 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 16 is equal to 24 plus 4 plus 32 is equal to 24 plus 4 28 and 32, so 60 unit। क्लियर? अभी आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके के लिए हैं। असाइनमेंट में आज आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ढूंढना पूछा जाए, मैंने रखा है, राइट। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर मास ही ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। तो ये असाइनमेंट है, आप कंप्लीट कर लेना। एक छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, जस्ट लाइक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। Right, formula mass. Sometimes some substances such as सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं हम, यानी सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सॉल्ट, दे डू नॉट कंटेन एनी डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल्स, अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। इसमें अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में एक होता है Na+ आयन एंड दूसरा होता है Cl- आयन, राइट। Na+ एंड Cl- दो अलग अलग तरीके के होते हैं। सो दीज एंटिटीज completely arranged in 3-dimensional structure. Entity arranged in 3D structure. उनको मालूम है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, राइट, पढ़ चुके हैं। सो इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड कि Na+ है, एक Na+ है, वो 6 Cl- से कंप्लीटली कवर हो चुका है। इट मे बी नोटेड दैट 1 Na+ इज surrounded by 6 Cl- ion, right, and vice versa, दोनों में होता रहता है। So here the formula such as NaCl
is used to calculate the formula mass instead of molecular mass. As in the solid state, sodium chloride does not exist as a single entity. एक सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सॉलिड स्टेट में पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तभी जाके सॉल्ट है NaCl बनता है. तो इसमें मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इसमें आएगा मास को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट्स वाई इसको हम कंसिडर करके चलते हैं फॉर्मूला मास. समझ रहे हो कि इसके अंदर एटॉमिक ढूंढना वैसे ही है. द मेथड इज सेम, मेथड में कोई चेंज नहीं है. कि सपोज हमको फॉर्मूला मास ढूंढना है, तो एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस आयन लिखना है एंड एटॉमिक मास ऑफ Cl माइनस आयन लिखना है. लिखना वही है, इसको 23 यूनिट ही लेके चलना है, इसको 35.5 यूनिट ही लेके चलना है. अल्टीमेटली आने वाला है तो 58.5 यूनिट. पर बहुत सारे कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर में चेंज होता है. दैट्स वाई इसको हम कैसे इस तरीके की, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर वो एक सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं करता है, वो कंप्लीट मास होता है. इसको क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रहती है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड formula mass, right? So it's a very small topic that we had discussed already. So आज हमने देखा, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ही लिया था मॉलिक्यूलर मास का, और इसकी घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, राइट? स्टे एट होम, बी सेफ, राइट? थैंक यू वेरी मच.